क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है पार्ट ऑफ अ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइंड फॉर अ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर। तो पहले आप समझो कि कभी भी अगर इस तरह से अगर कर्वेचर अगर आपको दिया हुआ है, दिस मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है 72 मीटर, ठीक है। और ये एक रेसिंग ट्रैक है, ठीक है, उसका कर्वेचर दिया हुआ है, मतलब रेसिंग ट्रैक सर्कुलर टाइप का ही होगा। सो वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल्स टू ड्राइव फास्टर देन 216 किलोमीटर पर आवर। यानी कि वो बोल रहा है कि हम लोग रिकमेंड नहीं करेंगे कि 216 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड वो गेन करे। तो 216 किलोमीटर पर आवर को पहले कन्वर्ट करो आप मीटर पर सेकेंड में, ताकि आप स्टैंडर्ड डेटा में आप इसको यूज़ कर सको। 216 इंटू 5/18 आपको पता है ना, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 18 1 आई थिंक सो 18 टू 36, सो 12 5 60 मीटर पर सेकेंड। ये 60 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ज़्यादा अगर स्पीड गेन करेगा तो उसके लिए रिकमेंडेबल नहीं है, यानी कि मैक्सिमम स्पीड जो गेन कर सकता है वो इतनी ही कर सकता है। अब यहाँ पे बोला गया विथ व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड, यानी कि अगर हम इतनी मैक्सिमम स्पीड अगर हम गेन कर इससे ज़्यादा एक स्पीड के लिए अलाउ नहीं करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बताइए कि थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए अगर हम बैंकिंग करते हैं रोड को। तो अगर मान लो रोड को अगर हम बैंकिंग करते हैं, तो रोड को बैंकिंग करने पे क्या होता है, रोड का जो आउटर पार्ट है, ये जस्ट मैं आउटर पार्ट का सीन बना रहा हूँ क्योंकि बेसिकली रोड ऐसा होगा, लेकिन जो आउटर पार्ट होता है उसको थोड़ा सा एलिवेट किया जाता है, जिसकी हाइट वाइट दी होती है h, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक लेंथ या ट्रैक विड्थ, ट्रैक की विड्थ, ट्रैक विड्थ। ये एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, कितने एंगल पे हमने एलिवेट किया है, सो एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन इसी को हम लोग बैंकिंग एंगल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बैंकिंग एंगल आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे राइट नाउ भी इसी क्वेश्चन में पूछा गया आपको कि बैंकिंग एंगल की वैल्यू कितनी होगी। सो बैंकिंग एंगल थीटा से हम लोग निकाल सकते हैं, ओके। सो आपको बोला गया कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ बैंकिंग एंगल, कितना आपको बैंकिंग एंगल का वैल्यू प्रोवाइड करना चाहिए कि इतनी स्पीड पे वो रिकमेंडेबल हो सके। अब एक बात बताओ कि अगर यहाँ पे राइट ना कोई फ्रिक्शन की बात नहीं की गई है, कोई फ्रिक्शन कॉफिशिएंट नहीं दिया गया है, सो अगर कोई फ्रिक्शन नहीं हो, नो फ्रिक्शन एट ऑल, तो उस केस में कोई मैक्सिमम स्पीड कोई मिनिमम स्पीड बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि एक ही स्पीड होती है जिसको सेफ स्पीड के नाम से जाना जाता है। सो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो उस केस में एक ही स्पीड होगी, बैंकिंग के केस में नो फ्रिक्शन एंड बैंकिंग। अगर ये केस अगर क्वेश्चन अगर दिया हुआ है अगर, तो आप ये याद कर लो अच्छे से, कोई फ्रिक्शन नहीं है वहाँ पे और बैंकिंग की हुई है, तो उस केस में आप हमेशा मान के चलिए कि एक ही वेलोसिटी होंगी जो कि सेफ वेलोसिटी कहलाएंगी, वी सेफ। अगर वेलोसिटी सेफ वी सेफ अगर मैंने नाम दिया तो इसको निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है, अंडर रूट ऑफ आर इंटू जी इंटू टेन थीटा, जहाँ पे थीटा बैंकिंग एंगल के नाम से फेमस है। तो ये इक्वेशन तब यूज़ करना है आपको जब थीटा प्रोवाइड किया गया हो, आर और जी प्रोवाइड किया गया हो, और आपको पूछा जाए कि बताओ क्या सेफ स्पीड हो सकती है वहाँ पे मूव करने के लिए, अगर वहाँ फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है या फ्रिक्शन की बात नहीं की जाए। इस क्वेश्चन में कोई फ्रिक्शन की बात नहीं की गई है, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हैं। नाउ अभी राइट नाउ हमें पूछा गया है कि थीटा कितनी है, बैंकिंग एंगल कितना है, स्पीड रिकमेंडेबल दिया हुआ है अपने को। तो अगर सेफ स्पीड अगर प्रोवाइड की गई है तो हम इसको स्क्वायरिंग करके वी स्क्वायर स्क्वायरिंग करेंगे, आर इंटू जी को नीचे ले आएंगे इस साइड, तो इस साइड क्या हो जाएगा टेन थीटा। अब यहाँ से थीटा हम आराम से निकाल सकते हैं, तो बैंकिंग एंगल की वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो जब भी सवाल में पूछा जाए इक्वेशन नंबर 1 से, यानी कि सेफ स्पीड बताओ, तो सेफ स्पीड इस तरह से बता सकते हो, और अगर एंगल पूछा जाए तो इस तरह से बता सकते हो हम। अब यहाँ फटाफट निकाल लेंगे, टेन इनवर्स ऑफ, चलो स्पीड कितनी दी हुई है 60 का स्क्वायर, 60 इंटू 60, आर की वैल्यू कितनी प्रोवाइड की गई है आपको 72, और जी की वैल्यू 10 नहीं दिया हुआ है तो 10 मान के चलो आप, ये कैंसिल हो गया, ये 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 5। दिस इम्प्लाइज tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा दिस इज इक्वल टू 5। एक और चीज़ यहाँ पे गौर कीजिए कि tan थीटा की वैल्यू अगर 5 हो गई, यानी कि एक या एक से ज़्यादा हो जाती है, मैं यहाँ पे दूसरे स्लाइड में लिख देता हूँ मैं ताकि आपको याद रहे। tan थीटा की वैल्यू, ये थीटा जो है बैंकिंग एंगल है, बैंकिंग एंगल की वैल्यू अगर मान लीजिए 45 डिग्री हो गई या उससे ज़्यादा हो गई, tan थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि कोई रोड को आप एलिवेट करते हो और एलिवेट 45 डिग्री एंगल से अगर ज़्यादा कर देते हो या 45 डिग्री करते हो अगर, तो उस केस में मैक्सिमम स्पीड की लिमिट जो है कुछ भी नहीं होती है। सी, ये तब मैं बात कर रहा हूँ जब फ्रिक्शन अवेलेबल हो,
अगर फ्रिक्शन अवेलेबल होगा तो उस केस में भी आप हमेशा ये याद रखो कि फ्रिक्शन अगर अवेलेबल होगा तो उस केस में मैक्सिमम स्पीड की लिमिट नहीं होती है, मैक्सिमम स्पीड जो है इन्फिनिटी होता है। ये छोटा सा एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन हम 45 डिग्री से बढ़ाते हैं और वहाँ पे फ्रिक्शन अगर मौजूद होता है अगर, तो उस केस में मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। सिर्फ यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, वी मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, वी मिनिमम एग्जिस्ट ओनली। अब जहाँ पे फ्रिक्शन होगा तो उस केस में क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है जैसे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट लेट्स से दैट म्यू की वैल्यू अगर प्रोवाइड की गई है अगर आपको, तो अगर म्यू गिवन होगा तो उस केस में आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वी मिनिमम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ आर इंटू जी, ये फॉर्मूला आप याद करिए रखो। वी मिनिमम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ आर इंटू जी। ये मिनिमम है तो ऊपर नोमिनेटर माइनस में होगा, कौन सा माइनस, टेन थीटा माइनस म्यू, और नीचे ये माइनस है तो यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा इंटू म्यू। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा मिनिमम वेलोसिटी के लिए। और अगर मैक्सिमम वेलोसिटी अगर आपको निकालना है, ये मैक्सिमम कब निकल के आएगा, जब थीटा लेस देन 45 डिग्री होगा। ध्यान रखने वाली बात है 45 डिग्री से बड़ा अगर होगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी पे कोई लिमिट नहीं होती है, इन्फिनिटी तक जा सकती है। लेकिन अगर लेस देन 45 डिग्री होगा तो उस केस में इसकी वैल्यू होंगी अंडर रूट ऑफ आर इंटू जी, और इसको मैक्सिमम करना है ना तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। सो टेन थीटा प्लस म्यू एंड डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थीटा इंटू म्यू। साइन तो अल्टरनेट करेंगे, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये तरीका होता है मिनिमम मैक्सिमम निकालने का। लेकिन जो क्वेश्चन राइट में आपको पूछा गया था उस क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा गया था आपको कि बताओ, फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई नहीं थी, फ्रिक्शन की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की गई थी, आपसे सीधा सीधा पूछा गया था कि बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 10/5। इसमें और कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको, by what angle what height will its outer edge be with respect to the inner edge if track is 10 मीटर wide। यानी कि ट्रैक की विड्थ जो दी हुई है वो 10 मीटर दी हुई है अगर, तो उस केस में आपको पूछा गया है कितना हाइट को एलिवेट किया जाता है। ये तो बचपन वाला क्वेश्चन आपका हो गया। टेन थीटा की वैल्यू अगर एक बार अगर आपको मिल चुकी है कि 5 है अगर, तो उस केस में आप तुरंत निकाल सकते हो अगर एच की वैल्यू अगर निकालनी है तो एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, तो साइन थीटा की वैल्यू इससे निकाल लो फटाफट। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा दिस इज इक्वल टू एच अपॉन विड्थ, विड्थ कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो एच अपॉन 10, तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएंगे 10 इंटू साइन थीटा। अब सोचो और बताओ कि साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी प्रोवाइड की गई है 5 ना। फटाफट राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का थीटा इसको मानोगे अगर, तो थीटा 5 है यानी कि पी बाई बी, परपेंडिकुलर कितनी है 5 और बेस कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ 26 ना, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 26, रूट ऑफ 26। साइन थीटा की वैल्यू निकाल के देखो तो अभी साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 26, तो यहाँ पे पुट कर दो 10 इंटू 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 26, तो आई थिंक सो ये 50 अपॉन अंडर रूट ऑफ 26 है। अगर ये 25 होता रूट 25 तो आंसर कितना आता 5, यानी कि 50/5 10 आता, लेकिन वो 5 से ज़्यादा हो जाएगा डिनोमिनेटर क्योंकि अंडर रूट ऑफ 26 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसका आंसर 10 से स्लाइटली कम होगा, तो इसका आंसर आप निकाल के देखोगे तो ये 9.8 मीटर के आसपास आएगा। सो हम बोल सकते हैं कि हाइट निकालना है तो ये 9.8 मीटर होगी। दैट्स इट, सिंपल। इसको प्रैक्टिस कर लेना आप अच्छे से।